Good morning to all the students. Uh, Today we will discuss about first form of the verb. Means यदि आप सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया। अब इसमें देखो दोनों चीज़ साथ में क्लियर हो जाती हैं। यदि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, आपको उसके सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, तो आपके लिए ये मानो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो चुकी है। यानी ये टेंस क्लियर होता है तो ये मानो वर्ब की फॉर्म उसके साथ क्लियर होती है, क्योंकि किसी भी टेंस की पहचान उसकी फॉर्म से ही पता चलती है हमें। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में आपने कंप्लीट किया है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस उनका हम कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे इस दौरान आपने सीखा कि जो हम डेली रूटीन के वर्क के हमने सेंटेंसेस बनाए कि उस सभी में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ किया। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लाइक फर्स्ट मैं आपको लेता हूँ यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स जो आपकी हैबिट हैं, चाहे वो रेगुलर हों या इरेगुलर हों, यानी चाहे उनको रूटीन में आप करते हों या समटाइम्स आप उनको करते हों, तो रेगुलर एक्शन या इरेगुलर एक्शन जो आपके हैबिचुअल एक्शन हैं उन सभी में भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। लाइक माई फादर often gets up late. My brother often gets up late. मेरे भाई हैं वो अक्सर लेट उठते हैं। often gets up late। देखो यहाँ gets यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस क्यों? क्योंकि यहाँ my brother सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। किसी का नेम है तो एस या यस। सिंगुलर सब्जेक्ट ही या सी है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। अदरवाइज सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ऑफन है, या ऑफन क्या है? एडवर्ब है। तो कुछ ये वर्ड भी ऐसे हैं जो हमें प्रेजेंट का शो करते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि आप ये सेंटेंस प्रेजेंट सेंटेंस है। माई ग्रैंड फादर ऑफन गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मेरे दादाजी अक्सर सुबह सैर के लिए जाते हैं। माई ग्रैंड फादर ऑफन गोज यानी गो के साथ ई एस हमने लगाया है, सिंगुलर है इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का यूज़ किया है। माई ग्रैंड फादर ऑफन गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कि सुबह मेरे दादाजी हैं वो अक्सर सैर के लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑफन शो कर रहा है कि वो अक्सर जाते हैं, तो यहाँ पर ऑफन हमें प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये आपकी रेगुलर एक्शन या इरेगुलर एक्शन हो, ये हैबिचुअल एक्शन है आपके, इनमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस आई ऑलवेज गो टू बेड लेट। मैं ऑलवेज, ये भी हमारे पास क्या एडवर्ब है। आई ऑलवेज गो टू बेड लेट, मैं हमेशा लेट सोता हूँ। हमेशा, ऑलवेज गो टू बेड, आई है तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। वह सोता है तो ही ऑलवेज, यहाँ ही होता तो यहाँ गोज हो जाता, ही ऑलवेज गो टू बेड लेट। ही स्मोक्स डेली, वह हर रोज़ धूम्रपान करता है। ही है तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस का यूज़ किया। ही स्मोक्स डेली, वह हर रोज़ धूम्रपान करता है। वी गो टू टेम्पल ट्वाइस अ मंथ, हम महीने में 2 बार मंदिर जाते हैं। वी गो टू टेम्पल ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार जाते हैं। तो ये रेगुलर नहीं, इरेगुलर है। या आप हर रोज़ जाते हैं मीन्स आपका हैबिचुअल है जो आप रूटीन में करते हैं। माई मदर टेक्स डिनर बिफोर 8 PM। मेरी माताजी 8 बजे से पहले, रात का भोजन है वो 8 बजे से पहले लेती है या खाती है। माई मदर सिंगुलर है तो टेक्स। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली। यूजुअली, ऑफन अक्सर और ओकेजनल मीन्स कभी कभार। जनरली अक्सर, समटाइम्स कई बार,
सेल्डम, ये सभी एडवर्ब हैं। सेल्डम ये नेगेटिव सेंस देता है सेल्डम, और इसका एक इडियम भी है, यू नो वेरी वेल, कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एक इडियम भी है। तो सेल्डम ये नेगेटिव सेंस देता है कि कोई काम आप नहीं करते हैं उस सिचुएशन में, यानी यदि ये एडवर्ब आपको दिखाई दे तो उस सिचुएशन में भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। यह आगे में लिखा है कि दिस एडवर्ब शो रेगुलर और इरेगुलर एक्शंस। आपने इनको रटना नहीं कि ये ही वर्ड हो तभी आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मीन्स ये वर्ड आप आते हैं तो आप उसकी सेंस देखना, सेंस के अकॉर्डिंग ये शो करेंगे कि आप प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, और प्रेजेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी जो वास्तविक सच्चाई है और जो गणितीय जो गणना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इनमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। सन सिंगुलर है तो राइज के साथ ES हमने लगाया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। या अस्त होता है तो उसके लिए द सन सेट्स इन द वेस्ट। वी सी विद आइज, हम आँखों से देखते हैं, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन इज़ मॉर्टल, वैसे ये भी है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी, बट यहाँ पर नो एक्शन सेंटेंस है ये, मैन हमने इज का यूज़ किया है। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है, मैथमेटिकल एक्शन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ मेक हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। या फर्स्ट फॉर्म क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट 2 and 2 प्लूरल था, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का यूज़ करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है सूर्यास्त कब होता है, कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। द सन सिंगुलर है तो S का यूज़ किया हमने। लाइक दैट सेम एज इट इज़, कि पोजेशन में भी और इमोशन है उस सिचुएशन में भी हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह बुक मुझसे संबंधित है या मेरी है, ये बुक है, तो दिस बुक सिंगुलर है तो बिलोंग के साथ हमने S का यूज़ किया। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। यहाँ हैव मीन्स, यहाँ हैव क्या फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, तो आई था उसके अकॉर्डिंग हम हैव, आई हैव अ कार। ही ऑन्स अ बिग बिल्डिंग, उसके पास एक बड़ा सा भवन है, बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है उसके पास, तो ही सिंगुलर है तो ही ऑन्स। यहाँ यदि प्लूरल होता, दे होता तो दे ऑन, या S नहीं लगता। ही ऑन्स अ बिग बिल्डिंग। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड। वह करता तो ही बिलीव्स इन गॉड। ही कंसीडर्स दैट शी इज़ अ गुड डांसर। ही कंसीडर्स दैट शी इज़ अ गुड डांसर, उसका मानना है कि वह एक अच्छी डांसर है, अच्छी नर्तकी है। या यहाँ पर आप कोई और भी लिख सकते हैं, उसका मानना है कि वह एक अच्छी टीचर है, लाइक दैट। ही कंसीडर्स, यहाँ वर्ब क्या है, कंसीडर, कंसीडर के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट ही था, सिंगुलर था, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का यूज़ किया। ही कंसीडर्स दैट शी इज़ अ गुड डांसर, उसका मानना है कि वह एक अच्छी डांसर है, कि बिलीव है, इमोशन हैं। इसके अलावा और फैक्ट हमारे पास कि यदि हेयर और देयर यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हो और हेयर और देयर का यूज हो, तो इस सिचुएशन में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। द सेंटेंस हु स्टार्ट विद हेयर एंड देयर, हेयर और देयर के साथ जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जिसमें सडन हैपन होता है, तो उस सिचुएशन में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ भी करते हैं। लाइक हेयर कम्स द बस, बस यहाँ आती है, हेयर कम्स द बस सिंगुलर है, बस सिंगुलर है, इसलिए हम कम के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया, के साथ SCIS का हमने यूज़ किया है। हेयर कम्स द बस। देयर गोज़ माई सन, मेरा बेटा वहाँ जाता है, देयर। तो हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो उनमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टोटली मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपको टेंस की नॉलेज है,
सेंटेंस का स्ट्रक्चर का आपको पता है, फॉर्मेशन का आपको पता है। तो ये जो मैंने बताया कि ये पहचान, ये रटने नहीं कि हेयर देयर हो तभी आपने फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज़ किया। मीन्स हम प्रेजेंट में ही इस प्रकार की इनकी सेंस देखिए क्या है। जैसे हेयर कम्स द बस, बस यहाँ आती है। अगर आई पास्ट की बात होगी तो कम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म केम आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखना ये है कि सेंस क्या है उसकी, और सेंस का आपको तभी पता चलेगा जब आपको वर्ब की पहचान होगी। और वर्ब की पहचान के लिए जो ये टेंसेज हैं, आप टेंसेज थर्ड फोर्थ क्लास से टेंसेज शुरू हो जाते हैं। मीन्स आप इनको रटिए मत, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेज बनाइए। और सिर्फ यही नहीं कि 5 या 10 ही बनाने हैं, अगर स्ट्रक्चर आपका है तो आप प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम सेंटेंसेज भी बना सकते हैं। नाउ हैव अ नाइस डे।